Good morning, student. So in our previous video, we have discussed about some acid-base theories in which we have discussed about Arrhenius concept, Bronsted-Lowry concept of acid-base, and finally Lewis concept. So today we are moving towards the ionization constant, or you can say dissociation constant. So basically, what is ionization constant or dissociation constant? It is defined for acid or base, or especially it is defined for weak acid and weak bases. For a strong acid or base, it doesn't have any significant meaning, but it has a meaning for weak acid or weak base. तो आइए देखते हैं किस तरीके से हम डिफाइन ये कर लेते हैं आयनाइजेशन कांस्टेंट और डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो पहले बात करें कि एसिड के लिए अगर आयनाइजेशन कांस्टेंट निकालते हैं तो उसको बोलते हैं के। ठीक है, तो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर वीक एसिड ओनली। अब देखिए यहां पर क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल यू हैव एनी वीक एसिड, मैं बात करता हूं CH3COOH, यू नो इट इज अ वीक एसिड। अगर ये डिसोशिएट होता है तो मैं डबल एरो यूज कर रहा हूं इसके लिए, क्यों? क्योंकि वीकली डिसोशिएट होता है, अप्रॉक्स मैक्सिमम 5% ही ये क्या होगा, डिसोशिएट होगा CH3CO माइनस प्लस H प्लस। ठीक है, तो ये इस तरीके से डिसोशिएट होगा। अब इस केस में आप क्या जानते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन हम लोगों ने मतलब पढ़ा हुआ है। तो इसके लिए अगर मैं निकालू Ka, अब देखिए ये चीज जो निकलेगी इक्विलिब्रियम पर होगी, तो जब ये डिसोशिएट होगा तो एक एसिटेट आयन देगा और H प्लस आयन भी देगा। अब यहां पर क्या होगा, देखिएगा के अगर निकालना चाहे एक्टिव मास ऑफ द प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, तो ये क्या निकल जाएगा, इट विल बी CH3CO माइनस का कंसंट्रेशन इंटू H प्लस का कंसंट्रेशन एंड डिवाइडेड बाय दिस CH3COOH का कंसंट्रेशन। अब ये जो कंसंट्रेशन है ना स्टूडेंट, ये इक्विलिब्रियम पर है। ठीक है, अगर देखो यहां पर अगर मैं बात कर लूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं HCl के लिए ये बात करूं, तो HCl के लिए आपको पता है कि ये कैसे टूटेगा, H प्लस प्लस Cl माइनस, ऐसे टूटेगा। मीन्स इट इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। तो HCl बीइंग स्ट्रॉन्ग एसिड, कि क्या करेगा, पूरा का पूरा डिसोशिएट हो जाएगा, इट विल बी 100% डिसोशिएटेड। तो उस केस में अगर हम देखें, मतलब इनिशियली मान लेते हैं इसका 1 मोल था और ये 0 और 0, क्योंकि रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। हमने इक्विलिब्रियम पर देखा कि ये कंप्लीटली आयनाइज हो गया, मतलब इसका 1 मोल बन गया, इसका भी 1 मोल ये बन गया, तो इसका कितना बना इक्विलिब्रियम पर, एट इक्विलिब्रियम 0 1 1। अगर इस केस में अगर आप K निकालते हैं तो देखिए H प्लस का कंसंट्रेशन 1 है, Cl माइनस का कंसंट्रेशन 1 है, ओवर HCl का कंसंट्रेशन कितना है, 0। सो इट विल नॉट डिफाइन, समथिंग डिवाइडेड बाय 0 विल बी नॉट डिफाइन। ठीक है, तो इसलिए हमने कहा कि जो डिसोसिएशन आयनाइजेशन कांस्टेंट है या डिसोसिएशन कांस्टेंट है, इट हैज सिग्निफिकेंट मीनिंग ओनली फॉर वीक एसिड एज वेल एज वीक बेस। तो जो हमने यहाँ पर कंसंट्रेशन लिया वो कौन सा वाला लिया, तो ये तो इनिशियली 1 था, 0 0 था, तो रिएक्शन स्टार्ट हुआ, हमने देखा कि ये 1 1 पूरा बन चुका है, उस केस में हम K ये निकालते हैं। तो अब ये तो पूरा का पूरा डिसोशिएट हो चुका होगा, HCl विल बी 0, तो इट विल नॉट डिफाइन। तो हम बोलते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए डजंट हैव एनी सिग्निफिकेंट मीनिंग, बट फॉर इन केस ऑफ वीक एसिड और वीक बेस हम निकालते हैं, तो ये देखते हैं कि इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन क्या है। तो K हमने ये निकाला, एसिटेट आयन का कंसंट्रेशन, H प्लस का कंसंट्रेशन ओवर CH3COH का कंसंट्रेशन। तो इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होगा उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इनिशियली कुछ भी हो सकता है। जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो ये अपना डिसोशिएट हुआ और हमने देखा इक्विलिब्रियम पर इसका कंसंट्रेशन ओवर इसका कंसंट्रेशन, और ये डिवाइड कर दिया इसके कंसंट्रेशन से। तो अब यहां पर आप क्या देख रहे हो, इस रिएक्शन को ध्यान से ये देखेंगे, इस वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को अगर हम ध्यान से देखें तो जो K है स्टूडेंट, K देखिएगा K, वो इसको ध्यान से देखेंगे कि H प्लस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल सकता हूं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। ठीक है, अगर रिएक्शन में यहां पर इक्विलिब्रियम में H प्लस का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो डेफिनेटली उसका K क्या होगा, ज्यादा होगा। तो मोर H प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर किसी रिएक्शन में अगर आपको K, कुछ एसिड्स के वैल्यू K के वैल्यू आपको मिल जाए, तो आप ये समझ लें कि K अगर ज्यादा है तो एसिड कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और K कम है तो एसिड थोड़ा सा वीक होगा। सो दिस इज डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। ठीक है, तो आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड को किससे दिखाते हैं, K से दिखाते हैं। अगर K का वैल्यू ज्यादा है तो एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। अब यही चीज आ जाते हैं बेस के लिए। अब देखिएगा बेस के केस में क्या होगा, अब हम कोई सा भी ले लेते हैं बेस। ठीक है, बेस के केस में भी हमको क्या लेना है, वीक बेस ही लेना है।
फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर थोड़ा सा वाटर का केस भी आएगा। अभी हम लोग देख लेते हैं, मान लो कोई बेस है आपके पास, लेट इट बी अमोनिया, लेट इट बी अमोनिया NH3। अगर आप बेस को डालते हैं वाटर के अंदर, देखिएगा ध्यान से, बेस प्लस वाटर, वीक एसिड, वीक बेस है तो कैसे टूटेगा, NH4 प्लस और साथ में OH माइनस। इसके लिए अगर Kb निकालना चाहे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, दैट विल बी NH4 प्लस इंटू OH माइनस डिवाइडेड बाय NH3। वाटर का केस लिख सकते हैं बट यहाँ पर ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो, बाद में बात ये करेंगे कि वाटर का रोल क्या रहता है इसके अंदर, बट फिलहाल ये चीज आएगी, ठीक है। अब यहाँ पर जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो Kb का वैल्यू आपको अप्रोक्स मिलेगा 1.8 इंटू 10⁻⁵। वो कहने का मतलब क्या है कि K एंड Kb कैन बी डिफाइंड बाय एक्सपेरिमेंट्स, ये pH मीटर से आप ये निकाल सकते हैं। सो दीज आर द एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटीज। बट ओवरऑल आपको क्या समझना है कि Kb, अगर आपको बेस के लिए निकालना है यही चीज तो उसको बोल देते Kb, और एसिड के लिए क्या बोल देते हैं, Ka बोल देते हैं, ठीक है। तो जनरल इसके लिए क्या क्या रिएक्शन हो सकती है, MOH बेस हो सकता है कोई भी, जब ये टूटेगा तो क्या देगा, डिसोशिएट होकर इट विल गिव M प्लस और साथ में OH माइनस। So if you are going to define Kb, so it will be M plus into OH minus divided by MOH, MOH। तो it's very common कि अगर फिर से अगर आपने स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया इसकी तरह, HCl की तरह अगर आपने NaOH ले लिया तो ये तो सीधे सीधे डिसोशिएट हो जाएगा, तो उस केस में उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अपने को ज्यादा इंपॉर्टेंस किस चीज का देखना है, वीक बेस हो और वीक एसिड हो, तो वीक एसिड और वीक बेस के केस में इक्विलिब्रियम आपका अटेन होगा, उस केस पर जो Ka है और Kb है उसको हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और आप जानते हैं कल मैंने आपको एसिड बेस के बारे में भी मतलब बताया था कि अगर आपके पास HCl है या HF है जो कि एसिड है तो उनके कॉन्जुगेट्स क्या होते हैं, बेस होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके HF है तो उसका कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगा, F माइनस। अगर ये F माइनस है स्टूडेंट, इसको ये बेस है, वाटर में डालेंगे, वीक बेस है, डिसोशिएट होगा, क्या ये क्या बन जाएगा, HF प्लस OH माइनस। इसके लिए अगर आप Kb कैलकुलेट करते हैं एक्सपेरिमेंटली, इट विल कम्स अराउंड 1.4 इंटू 10⁻11। तो कहने का मतलब है कि यू डोंट नीड टू रिमेंबर दीज वैल्यूज ऑफ K एंड Kb, इट इज एक्सपेरिमेंटली डिफाइंड, बट वन थिंग यू कैन इजिली प्रिडिक्ट फ्रॉम हेयर, जैसे कि एसिड का केस था तो यहां से K डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H प्लस, तो K ज्यादा तो स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। तो इस तरीके से हम एसिड और बेस के लिए आयनाइजेशन कांस्टेंट और डिसोसिएशन कांस्टेंट इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज अगर आपको समझ आई तो उसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट, दैट इज वाटर के लिए भी निकाल ले सकते हैं आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, और यू कैन से आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ठीक है। तो चलो ट्राई करते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ठीक है। आइए, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, तो ये लगा लें हेडिंग, आयनिक प्रोडक्ट, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ठीक है। तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर निकालने के लिए आपको क्या करना है, ये देखिए, मान लीजिए आपके पास वाटर है, H2 एक इक्वेशन है, H2 प्लस H2O, इट विल गिव यू OH माइनस प्लस H3O प्लस, ठीक है। इसको ऑटो प्रोटोलिसिस भी मतलब ये मतलब बोल देते हैं, क्योंकि वाटर वाटर से रिएक्ट ये हो रहा है। तो उस केस में अगर मैं इसका K निकालूं, सो इट विल कम्स अराउंड, देखिए वही मेथड सेम है, OH माइनस इंटू H3O प्लस डिवाइडेड बाय व्हाट, H2O इंटू H2O, इसको बोल सकते हैं H2 स्क्वायर, ठीक है। अब इसको इधर मल्टीप्लाई करके ये यहां से ये देख सकते हैं KH2O स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट, OH माइनस इंटू H3O प्लस, ठीक है। अब देखिए, तो वाटर इंटू वाटर, वाटर स्क्वायर, अब ये भी एक कांस्टेंट है और वाटर भी कांस्टेंट, ठीक है। तो ओवरऑल इसको हम बोल देते हैं एक नया कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड KW, दैट इज कॉल्ड KW, विच इज इक्वल टू H3O प्लस की कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस की कंसंट्रेशन, ठीक है। तो यहां पर अपने पास आ गया KW, दैट इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ठीक है। सो दिस आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ठीक है। और जब ये चीज देखी गई कि एट व्हाट, द टेम्परेचर विल बी 25 डिग्री सेल्सियस और यू कैन से 298 केल्विन, तो जो KW देखा गया इट इज अप्रॉक्स 10⁻⁻14, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है।
तो अब ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो KW बढ़ सकता है, अप्रॉक्स इट कैन कम्स अराउंड 10⁻13 और 12। बट अगर आप टेम्परेचर कम कर रहे हो, 25 से कम कर रहे हो, मतलब 9, 10, 11 के आसपास को ले जा रहे हो टेम्परेचर, सो दिस कैन ऑल्सो बी डिक्रीज्ड। ठीक है, ये कम भी हो सकता है। बट इन एनी सॉल्यूशन KW इज 10⁻14 at 298 केल्विन, और यू कैन से 25 डिग्री सेल्सियस पर ये क्या होगा, हमेशा 10⁻14 होगा। ठीक है, तो अगर 10⁻14 है तो हम बोल सकते हैं, ठीक है, इस इन केस देखिएगा, अगर H प्लस का कंसंट्रेशन किसके इक्वल हो जाए, OH माइनस, सो मीन्स ये कितना 10⁻7, ये भी 10⁻7, मीन्स ओवरऑल कितना हो रहा था 10⁻14 इज इक्वल टू, इसको अगर मान लें हम लोग x, इसको भी x मान लें, x इंटू एक्स दैट इज x स्क्वायर। तो यहाँ से x कितना आएगा 10⁻7 जो हमने लिख दिया। तो सॉल्यूशन आपका कैसा है, न्यूट्रल है। ठीक है, अगर ये चीज क्या हो जाए, देखिए स्टूडेंट, अगर H प्लस का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए OH माइनस से, टोटल तो ओवर 10⁻14 ही है, बट ये 10⁻7 से ज्यादा हो जाए, तो उस केस में हमारा सॉल्यूशन ये कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। और अगर इन केस OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए किससे, H प्लस के कंसंट्रेशन से, तो उस केस में सॉल्यूशन अपना कैसा हो जाएगा, बेसिक। तो थोड़ा सा मूव कर रहे हैं pH की तरफ, बट उससे पहले आपको यह समझना है कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या है। एंड 10⁻14 जो होता है वो आयनिक प्रोडक्ट होता है H आयन और OH आयन की कंसंट्रेशन बोलते हैं KW, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। सो इट विल ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओगे घटाओगे तो ये भी चेंज होगा। ठीक है, सो आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। थोड़ा सा इसके बारे में आप ये मतलब पढ़िएगा, तो फिर हम लोग नेक्स्ट करेंगे बात इसके ऊपर कुछ ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, और फिर चलेंगे pH की तरफ। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।